लेकिन पाकिस्तान के इन्हीं नापाक मंसूबों पर लगातार सुरक्षा बल है वो पानी भी फेर रहे हैं। शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां से आगे रुक करते एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन, वक्फ के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं मुसलमान। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस किया गया। AIMPLB ने विपक्षी नेताओं को भी इसके न्योता भेजा। बैठक में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। वक्फ कानून को लेकर दिल्ली में यह प्रदर्शन, वक्फ के खिलाफ मुस्लिम समाज एक साथ यहां पर नजर आ रखा गया। तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें। यहां पे आगे की रणनीति को बनाया जा रहा है कि किस तरीके से आगे कदम उठाना है। वक्फ के खिलाफ क्या क्या तैयारियां और करनी है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में आगे कानूनी तौर पर और क्या कदम उठाने हैं, इसे लेकर यहां चर्चा हुई है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है। बैठक में शामिल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलाना रफीउद्दीन अशरफी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राय ने। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के बाहर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौलाना रफीउद्दीन अशरफी हैं, जो महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर शामिल होने के लिए। इन्होंने मंच से अपनी बातें भी रखी थी। मैं इनसे बात करूँगा। सर, आप भी आए हैं यहाँ पर, क्या मांगे आप लोगों की? इस वक्त जो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में बिल पास किया है हुकूमत ने, वो सरासर संविधान के विरुद्ध है, मुसलमानों के विरुद्ध है। मुसलमानों का जो हमारा अपनी शरीयत है, वो शरीयत में वक्फ का जो कानून है उसके विरुद्ध में है। और हमको हमारा संविधान अपने धार्मिक भावनाओं के साथ पूर्व अधिकार देता है। उस अधिकार का हनन है इस नए अमेंडमेंट एक्ट में। इसलिए हमारा ये आधिकारिक महत्व है कि हम उसका विरोध करें। और इसलिए पूरे भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर हम पूरे मुसलमान बोर्ड के साथ हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और उस वक्त तक करते रहेंगे संविधान के दायरे में, जब तक कि हुकूमत ये कानून वापस नहीं ले लेती। सर, विरोध किस तरह से किया जाएगा? क्या शांतिपूर्वक रहेगा जैसे आज यहाँ पर हुआ है इसी तरह, या जैसे कलकत्ता में हुआ उस तरह से किया जाएगा? नहीं, कलकत्ता में करने वाले लोग भी इन्हीं के छोड़े हुए हैं और ये हमारे एजुटेशन को, एहतजाज को बदनाम करना चाहते हैं। वरना पूरे भारत में हमारे बोर्ड के जिम्मेदारों ने ये लेखी में आदेश निकाला है कि हम जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल करेंगे, पुरअमन करेंगे। और हमारे संविधान के दायरे में रह के ही हमको ये कंडेम करना है, विरोध करना है। और पूरे मुसलमानों को ये आदेश यहाँ से भी दिया जा रहा है, तालकटोरा स्टेडियम से भी, कि हम पुरअमन रह के, पीसफुल रह के अपना एहतजाज अपना दर्शाएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे। और उस वक्त तक हम रोड पे रहेंगे संविधान के दायरे में, जिस वक्त तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं आप लोगों को? आप बात सुप्रीम कोर्ट का अगर आपने देखा होगा तो दो बातों को लेकर उन्होंने स्टॉप किया है, जबकि अमेंडमेंट 44 पॉइंट पर हुआ है और हर पॉइंट ये हमको नुकसान देने वाला है। तो आप लोग चाहते हैं कि सारा पॉइंट हटा दिया जाए? जी, जो अमेंडमेंट हुआ है हम उसका रद्द चाहते हैं। वक्फ कानून अपनी जगह पर है। इस वक्त 2025 में जो अमेंडमेंट है वो उसके विरुद्ध में हम है। इसलिए पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। और जब तक ये कैंसिल नहीं होगा अमेंडमेंट, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे खड़े होकर ये एहतजाज जारी रहेगा, प्रोटेस्ट हम करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने कि जब तक ये जो संविधान कानून पास किया गया है समाप्त नहीं किया जाएगा, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड बोर्ड जो है पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से प्रोटेस्ट करेगी। जब हमने उनसे साफ तौर पर पूछा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट पर जो है सरकार से बातचीत किया, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा जिस तरह से कानून बनाया गया है इसको कहीं न कहीं समाप्त किया जाए। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। तो पंकज राय की रिपोर्ट आपने देखी। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर AIMPLB अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आ गया। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ, सरकार संविधान से देश को चलाए, ये बड़ी बातें यहां पर कही गई है AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलने वाला। रहमानी ने और भी साथ में कहा है कि सरकार संविधान से देश को चलाए, न कि अपने मैनिफेस्टो से। वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ है। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार
मुस्लिम संगठन की तरफ से अपने अपनी विरोध को जताया जा रहा है। ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना है। और इस खबर पर पंकज राय सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, वक्फ कानून का विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन आज के इस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बड़ी बैठक हो रही है इसे लेकर के, और यहाँ तक कि AIMPLB के अध्यक्ष का बयान सामने आ गया कि देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलने वाला है, वक्फ कानून के खिलाफ हम और आगे जाने वाले हैं। तो पंकज के साथ हम यहाँ पे जुड़ेंगे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं लगातार। तालकटोरा स्टेडियम की है, वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जारी है, जिसमें आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। मुस्लिम संगठन यहाँ पर एक साथ है, कई मुस्लिम संगठन एक साथ यहाँ पे जुड़े हैं और वक्फ कानून के खिलाफ किस तरीके से कदम उठाने हैं, इस पर यहाँ बातचीत हो रही है। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आज के इस बैठक में और क्या कुछ हो रखा गया? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उसी बैठक में मौजूद हूँ। मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए ये मंच है, मंच पे ठीक पिछली पंक्ति में अवसुद्दीन अवैसी बैठे, उनके साथ तमाम मुस्लिम संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ मंच में आप देखने को ये मिला कि राजनीतिक पार्टियाँ भी मंच साझा की, चाहे वो मनोज झा हों, चाहे समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हों, उन्होंने भी साझा किया और उन्होंने बाकायदे आश्वासन दिया, मंच से घोषणा करते हुए कि हम मरते दम तक हम और हमारी पार्टी आप लोगों के साथ है। आप लोग जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में हम लोग भी आपके साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे मनोज झा हो, चाहे सांसद धर्मेंद्र यादव हो, उनके तरफ से साफ तौर पर देखिए अब अवैसी जो है भाषण देने के लिए जा रहे हैं मंच पे। इनको देखते हुए कितने जोश में मैं पूरा दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से। देखिए किस तरह से तालियां बजाई जा रही है, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, किस तरह से लोग यहाँ पर जो है कितने उत्साह में हैं कि अब जो है अवैसुद्दीन अवैसी जो है मंच पर आए हैं, मंच से भाषण देने जा रहे हैं। तो उनके भाषण को लेकर के लोग कितने उत्साहित हैं ये आप देख सकती हैं साफ तौर पर कि किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और उत्साहित हैं कि वो क्या कहेंगे और उनकी क्या बातें रहेगी। तमाम नारेबाजी के साथ लोग यहाँ पर उत्साह में नजर आ रहे हैं। तमाम जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो अवैसी के जय जयकार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से जोश में हैं। फिलहाल इस मंच पर अगर बात किया जाए तो जिस तरह से बातें की जा रही थी कि क्या राजनीतिक पार्टियां इस मंच को साझा करेंगी और यहाँ से बाकायदे निमंत्रण भी गया था, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि मनोज झा सांसद और उनके साथ साथ धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से सांसद, उन्होंने मंच साझा किया और बाकायदे इस मंच से उन्होंने घोषणा किया कि मरते दम तक इस लड़ाई में आपके हम साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आपकी अकेली नहीं, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। जी, ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, ये उनकी तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है। लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। देश भर के तमाम जो बड़े मुस्लिम संगठन है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। किस तरह की और अगर आपको जानकारी मिल पाई हो, क्या क्या रणनीतियां यहाँ पर बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम संगठन की तरफ से साफ तौर पर एक रणनीति बनाई गई है कि आने वाले समय में पूरे भारत में इस तरह से शांतिपूर्वक हर स्टेट में, हर राज्य में जा करके हम लोग बैठक करेंगे, बात करेंगे और इसी तरह से शांतिपूर्वक हमारा प्रोटेस्ट होगा। 3 महीने का टारगेट बनाया गया है और उसके तहत अब हर एक देश में, हर एक राज्य में जा करके हर एक जिले में कोशिश करेंगे, एक टीम जाएगी, बातचीत करेंगे, लोगों को समझाएगी। जैसा कि जब हमने बात किया कई मुस्लिम संगठन के लोगों से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 22 करोड़ जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं वो साथ हैं और उन्हीं के सबके प्रयास से और उन्हीं लोगों के साथ से, उन्हीं लोगों के सहयोग से ये संगठन, ये बिल जो है वापस की जाएगी। क्योंकि जब हमने बिल का जिक्र किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि बिल में अगर मैंने कहा न्यायालय में मामला चल रहा है, क्या न्यायालय के ऊपर आप लोगों को विश्वास या भरोसा नहीं है? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि न्यायालय में सिर्फ जो चीज़ें बोली गई हैं वो 2 चीज़ों के लिए बोला गया है, हमें चाहिए पूरा। क्योंकि जो भी इसमें विधेयक या जो भी कानून बनाया गया है, जिस तरह से बिल को पास किया गया है, जो
जो भी पॉइंट रखा गया है वो पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे हित में नहीं, तो इसको कहीं ना कहीं हमारे जो मांग है, हम लोग जो चाहते हैं पूरा कानून रद्द किया जाए, और रद्द करने के लिए कहीं न कहीं इस तरह से, जिस तरह से आज आयोजन दिल्ली में हुआ, इस तरह आयोजन करके पूरे देश में हम इसको रद्द करने की मांग करेंगे और 22 करोड़ मुसलमान हमारे साथ रहेंगे। तो ये आह्वान है, इस तरह की प्लानिंग है, आने वाले समय में इस तरह से ये जो संगठन है, मुस्लिम संगठन पूरे देश में जगह जगह पे इस तरह से प्रोटेस्ट करेगा। जी ठीक है, यहाँ पर और क्या कुछ होता है आपसे आगे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट